अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आजकल पाकिस्तान और जितने भी जनूबी एशियाई जो है वो ममालिक हैं, वहाँ पर स्मोग का बड़ा चर्चा है और स्मोग की बड़ी जो है ना हर जगह एक इशू बना हुआ है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि जो न्यू दिल्ली में आज क्रिकेट का मैच होना है, उसमें भी खिलाड़ी जो है वो इस स्टेडियम में भी इतनी स्मोग है कि खिलाड़ी जो है वो मास्क पहनकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्मोक के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं कि स्मोक जो है बेसिकली ये जो है ना स्मोक और फोग का कम्बिनेशन है। और सबसे पहले स्मोक और फोग और सबसे पहले इसको 1905 में ब्रिटिश टाउन में जो है वो डिस्कवर किया गया था, जो है वो देखा गया था और इसको फील किया गया। और इसको इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक है जी सल्फ्यूरस स्मोग और दूसरी है फोटोकेमिकल स्मोग। जो सल्फ्यूरस स्मोग है वो सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स हैं फ़िज़ा में अगर ज़्यादा हो जाएं तो उसकी वजह से होती है। और सल्फ़र ऑक्साइड जो है मेनली फॉसिल फ्यूल्स जो है वो जैसा कि कोयला वगैरह, कोयला को जब आप जलाते हैं या लकड़ी को जलाते हैं, उससे जो धुआं पैदा होता है उसमें सल्फ़र के ऑक्साइड होते हैं। और वो सल्फ़र ऑक्साइड जब फ़िज़ा में जाते हैं तो फ़िज़ा में मौजूद वेपर्स के साथ मिलकर वो एक जो है ना सल्फ्यूरस स्मोग बना देते हैं। और इसकी जो दूसरी टाइप्स है वो है फोटोकेमिकल स्मोग, और वो फ़िज़ा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाएं तो उसकी वजह से होती है। और इसको सल्फ्यूरस स्मोग को लंदन में पहले सबसे पहले देखा गया था और इसको लंदन स्मोग का नाम दिया गया था। और ये जो फोटोकेमिकल स्मोग है इसको लॉस एंजल्स में सबसे पहले जो है वो देखा गया था, तो इसीलिए फोटोकेमिकल स्मोग को लॉस एंजल्स स्मोग भी कहते हैं। और ये बेसिकली ऑटोमोबाइल से जो धुआं पैदा होता है या फैक्ट्री इंडस्ट्रियों से धुआं पैदा होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। बेसिकली अर्बन एरियाज़ में ये जो है इससे ये स्मोग बनती है। और इस स्मोग का जो इफ़ेक्ट है वो देखें, ये आइज़ को भी इफ़ेक्ट करती है, ये लंग्स को भी इफ़ेक्ट करती है, ये प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट करती है और ये विजिबिलिटी को भी कम करती है। और आजकल पाकिस्तान और भारत ये दोनों ममालिक ज़्यादा इसकी ज़द में आए हुए हैं। और पाकिस्तान के बड़े सिटीज़ लाहौर वगैरह और छोटे सिटीज़ में भी ये अब वाज़े है और डोमिनेट कर चुकी है स्मोग जो है। और लिया, करोड़, लालिसन वहाँ पर भी ये स्मोग मौजूद है और सुबह से ही शाम तक ये मौजूद रहती है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए कोई स्पेशल, ख़ास तौर पर अक्टूबर नवंबर के एंड से ये शुरू होती है, अक्टूबर के एंड से नवंबर वगैरह में जब थोड़ा सा मौसम तब्दील हो रहा होता है, जब दिसंबर वगैरह में सर्दियां ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर ठंडक की वजह से स्मोग जो है वो कम हो जाती है और धुंध जो है वो गालिब आ जाती है। धुंध इतनी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जो स्मोग है दैट इज़ वेरी डेंजरस। और ये बच्चों वगैरह के अंदर अस्थमा जो है, दमा वगैरह या सांस के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हर साल 1-2 माह पहले से इसका तदारक शुरू करना चाहिए। जो भट्ठे वगैरह हैं, जो इंडस्ट्रियां वगैरह हैं, उनको 1 माह की डेडलाइन देनी चाहिए कि आप अक्टूबर नवंबर इन 2 माह में जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको तो चलाएं इंडस्ट्रीज़ को, अदरवाइज़ इन भट्ठों वगैरह को बंद रखें। अगर इन भट्ठों वगैरह को, भट्ठियों को, ईंटों वगैरह के भट्टे जो हैं, छोटी इंडस्ट्रियां जो हैं, इनको अक्टूबर नवंबर इन 2 माह में कम से कम यूज़ किया जाए, इनको बंद किया जाए शहरों में तो ख़ास तौर पर, तो फिर इस स्मोग से बचा जा सकता है। अदरवाइज़ दिन ब दिन ये बढ़ती जाएगी और शहरों में इसकी जो है वो डोमिनेंसी होती जाएगी, जिससे ख़ास तौर पर बच्चे जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। सुबह के वक्त स्कूल गोइंग बच्चे जो है वो इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर जब वो जाते हैं तो प्रेशर के तहत ये जो स्मोग है उनके फेफड़ों में जाती है। जब वो हवा तेज़ के ऊपर चलते हैं मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, तो उनके आँखों के अंदर जाती है, आँखों से टकराती है और फेफड़ों के अंदर जाती है, तो उनको इसके ख़ास जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत बैड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह अब इंडिया में भी मैं देख रहा था मैच के दौरान वो जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो मास्क पहन कर रहे थे। तो इन दोनों ममालिक की जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि इस वक्त से पहले इसका तदारक करें और हर साल बजाय कि स्कूल बंद करें, कॉलेजेस बंद करें, ये करें वो करें। तो आपको पता भी है गवर्नमेंट को कि हर साल
अक्टूबर के एंड में और नवंबर में, इन 2-1.5 माह में ये डोमिनेंट हो जाती है, ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है। तो इन 2-1.5 माह में गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले से इसका कोई तदारक करें, ताकि बच्चों को, लोगों को बीमारियों से भी बचाया जा सके, तालीम का हर्ज भी ना हो, एक्टिविटीज़ का हर्ज भी ना हो। और इसी वजह से, स्मोक की वजह से बहुत से एक्सीडेंट भी होते हैं जो मोटरवेज वगैरह पर। तो इससे गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है कि लाजमी तौर पर ज़रूरी है ये कि आप पहले से इसका तदारक करें, बजाय इसके कि फिर मुख्तलिफ हादसात हों, बच्चों को प्रॉब्लम हों, बीमारियां हों, स्कूल बंद करने पड़ें। इसका पहले से तदारक करना चाहिए। और आजकल ये स्पेशली ये बड़ी डोमिनेंट कर चुकी है और ये एक बहुत बड़ा इशू बनती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अल्लाह हाफिज़।